हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हम लोग जो करंट अफेयर्स कर रहे हैं एसपीडी से, वो ऑनलाइनर कर रहे हैं, तो उसमें हमारा लगभग कंप्लीट हो चुका है। सिर्फ दिसंबर और जनवरी और फरवरी का बचा हुआ है, वो आज हम लोग इसको खत्म कर देंगे। तो उम्मीद है कि वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब तो जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम लोग पीटी के बाद तुरंत मेंस का क्लास शुरू करने वाले हैं। उसमें बहुत चीज़ें डिस्कशन होगी, तो उस तरह का कोई वीडियो नहीं छूटे, क्योंकि मेंस तो आप लोगों को लिखना ही है, तो वो छूटे नहीं, इसलिए सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। उम्मीद है कि अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। बस कंपोजर लूज नहीं करना है और कॉन्फिडेंस, मेंटल स्टेबिलिटी लूज नहीं करना है। कब तक? 8 तारीख को 2 बजे तक। उसके बाद फिर जो मस्ती करना है करिए, लेकिन अभी घबराना नहीं है। आपको ऐसा लग रहा होगा कुछ चीज़ें याद नहीं आ रही है, लेकिन एग्जाम में जब क्वेश्चन सामने आएगा तो चीज़ें याद आएंगी, इसलिए घबराना नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। 2 दिसंबर 2021 को जारी रिपोर्ट के अनुसार प्लास्टिक कचरे के उत्पाद में कौन शीर्ष पर रहा? तो अमेरिका प्लास्टिक कचरे के उत्पाद पे शीर्ष पे रहा। उसके बाद 2 दिसंबर 2021 को लंदन की EIU द्वारा जारी विश्व की सबसे महंगे शहरों की सूची में कौन शीर्ष पर रहा? तो तेल अवीव, ये सबसे शीर्ष पर रहा, तेल अवीव। उसके बाद 2 दिसंबर 2021 को किस प्रदेश ने 12 वर्ष बाद पुष्कर महोत्सव मनाया? तो जम्मू कश्मीर ने पुष्कर महोत्सव मनाया। पुष्कर जगह है जहाँ पे ब्रह्मा जी का मंदिर है और राजस्थान में पड़ता है, अजमेर से थोड़ा सा आगे है। तो ये कंफ्यूज नहीं होना है कि ये वो पुष्कर है, या कुछ एक ऑप्शन में आपको राजस्थान दे सकता है। जम्मू एंड कश्मीर याद रखिएगा, 12 वर्ष बाद मनाया गया पुष्कर महोत्सव। उसके बाद 2 दिसंबर 2021 को किसने वर्ल्ड एथलेटिक्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड जीता? अंजू बॉबी जॉर्ज ने जीता। बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पोर्ट्स से सवाल पूछने में इसका कार्य ये हो सकता है कि इसको पूछा जा सकता है। 2 दिसंबर 2001 दिसंबर लिखा हुआ है, लेकिन 2 ही हो गए यहाँ पे। किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया? नागालैंड। 3 दिसंबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस। ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, हर दिन को के बारे में नहीं पूछेगा। 3 दिसंबर 2021 को किस देश ने 2030 तक बाल विवाह समाप्त करने की घोषणा की है? दक्षिण सूडान। तो ये याद रखेंगे, बाल विवाह समाप्त करने की घोषणा की है 2030 तक। कौन सा देश? तो दक्षिण सूडान, साउथ सूडान। उसके बाद 3 दिसंबर 2021 को भारत और किस देश ने 6 दिसंबर को मैत्री दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है? तो बांग्लादेश। मैत्री दिवस मनाने का फैसला किया है कब? 6 दिसंबर को। तो बांग्लादेश के साथ इंडिया का मैत्री दिवस होगा। 3 दिसंबर 2021 को भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में 40वें संस्करण में किस राज्य ने स्वर्ण पदक जीता? बिहार ने। भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के 40वें संस्करण, मतलब ये 40वां बार हुआ था, तो इसमें स्वर्ण पदक किसने जीता? तो बिहार ने जीता। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद 3 दिसंबर 2021 को किस राज्य की पुलिस को प्रेसिडेंट कॉलर अवार्ड से सम्मानित किया गया? हिमाचल प्रदेश की पुलिस को प्रेसिडेंट कॉलर अवार्ड से सम्मानित किया गया। 3 दिसंबर 2021 को हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड में मनाया गया, वहाँ का ये फेस्टिवल है। 4 दिसंबर 2001 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस मनाया जाता है 4 दिसंबर को। 4 दिसंबर 2021 को BWF पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर किसे चुना गया? विक्टर एक्सेलसन को चुना गया। ठीक है। उसके बाद 4 दिसंबर 2021 को देश में निर्मित पहला सर्वर पेश किया गया, इसका नाम क्या है? तो रुद्र। ठीक है, याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। 4 दिसंबर 2021 को रतन टाटा को किस राज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार मिला? असम राज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार मिला। किसको? रतन टाटा को। तो ऐसे ही पूछ सकता है कि असम राज्य ने किसे अपना सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार दिया है? तो रतन टाटा जी को दिया। 4 दिसंबर 2021 को फॉर्चून इंडिया द्वारा जारी भारत की सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में 2021 में कौन शीर्ष पर रही? निर्मला सीतारमन। और दूसरे स्थान पर है नीता अंबानी, मुकेश अंबानी की पत्नी। उसके बाद 4 दिसंबर 2021 को डिज्नी बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? तो सुशान अर्नोल्ड बनी। 4 दिसंबर 2021 को एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाले तीसरे गेंदबाज अजाज पटेल। 5 दिसंबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी दिवस। 5 दिसंबर 2021 को अलीपुर जूलॉजिकल गार्डन चर्चा में रहा। अलीपुर जूलॉजिकल गार्डन ये किस राज्य में स्थित है? ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। ये एक्चुअली कोलकाता में स्थित है। अलीपुर में, कोलकाता शहर के अंदर अलीपुर एक जगह है, वहाँ पे ये जूलॉजिकल गार्डन है।
5 दिसंबर 2021 को किस देश के जावा द्वीप पर मेसेरू ज्वालामुखी फटा? इंडोनेशिया। 5 दिसंबर 2021 को केंद्र सरकार ने किस राज्य के कोरबा में AK-203 असल्ट राइफल के उत्पादन की मंजूरी दी है? तो उत्तर प्रदेश में इसका मैन्युफैक्चरिंग होगा। 5 दिसंबर 2021 को किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए बैंक टू वर्क योजना शुरू की? तो राजस्थान ने बैक टू वर्क योजना शुरू की। 5 दिसंबर 2021 को पहला पूर्ण रूप से कोविड-19 टीका वाला राज्य बना हिमाचल प्रदेश। 5 दिसंबर 2021 को वैक्सीन के बाद जायको डी दूसरा स्वदेशी टीका भारत के कितने राज्यों में लॉन्च किया? 7 में। 5 दिसंबर 2021 को अलेक्सिया पुटेलस ने महिला बैलन डी और जीता है, वो किस देश की है? तो स्पेन की है। ठीक है, उसके बाद आप आ जाइए, बैलन डी और जीती है महिला में, वो किस देश की है? इसका एलेक्सिया पुटेलस नाम है इनका, और इन्होंने बैलन डी और स्पोर्ट्स में है होता है अवार्ड, तो उसको जीती हुई स्पेन की है। 6 दिसंबर 2021 को कौन सा दिवस माना गया? महापरिनिर्वाण दिवस। 6 दिसंबर 2021 को 21 से भारत और किस देश के बीच एक्यूवरीन संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ? एक्यूवेरिन संयुक्त सैन्य अभ्यास ये 11वां संस्करण आयोजित किया जाएगा, तो ये है आपका मालदीव के साथ। ठीक है, उसके बाद 6 दिसंबर 2021 को कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने 2021 का वर्ड ऑफ द ईयर किसे घोषित किए? परजर्वरेंस। ठीक है, 2020 में क्वारंटाइन था और 2021 में हो गया परजर्वरेंस। किसका? कैम्ब्रिज डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर डिसाइड किया है। उसके बाद 6 दिसंबर 2021 को किसने पुरुषों का FIH हॉकी जूनियर विश्व कप जीता? अर्जेंटीना। पुरुषों का फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी का जूनियर विश्व कप जीता, वो है अर्जेंटीना। 6 दिसंबर 2021 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हमारा अपना बजट वेब पोर्टल लॉन्च किया है? झारखंड। हमारा अपना बजट नाम से वेब पोर्टल लॉन्च किया है, ये है झारखंड ने किया है। उसके बाद 6 दिसंबर 2021 को गोल्डन मैन सैस ने वित्त वर्ष 2022 में भारत की GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो ये 9.1%। 6 दिसंबर 2021 को मिस ट्रांस ग्लोबल 2021 जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी? श्रुति सितारा। 7 दिसंबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय सशक्त सेना झंडा दिवस। 7 दिसंबर 2021 को किस देश ने दर्द रहित मौत के लिए इच्छा मृत्यु उपकरण को मंजूरी दे दी? तो स्विट्जरलैंड ने इच्छा मृत्यु की मंजूरी दे दी, जो विदाउट पेन होगा, मतलब कि पेनलेस होगा। ठीक है, उसके बाद 7 दिसंबर 2021 को कहाँ विवेक पॉल को एशियाज मोस्ट क्रिएटिव इंटरप्रेन्योर सम्मान मिला? तो विवेक पॉल को दुबई में मिला एशियाज मोस्ट क्रिएटिव इंटरप्रेन्योर सम्मान। 7 दिसंबर 2021 को किसने ITF वर्ल्ड टूर चैंपियन में महिला एकल का खिताब जीता? प्रांजला यदाला पल्ली। 7 दिसंबर 2021 को नासा द्वारा चंद्रमा और मंगल मिशन के लिए किस भारतीय मूल के व्यक्ति को चुना गया है? तो अनिल मेनन को। 7 दिसंबर 2021 को सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स का उद्घाटन संस्करण किसने जीता? लुइस हैमिल्टन ने। 8 दिसंबर 2021 8 दिसंबर को कौन सा दिवस? तो सार्क चार्टर दिवस मनाया गया। 8 दिसंबर 2021 को डेविस कप टेनिस टूर्नामेंट, डेविस कप जो होता है टेनिस में होता है, वो कौन जीता? तो रूस जीता। याद रखिएगा, स्पोर्ट्स में ये इंपॉर्टेंट गेम है। 8 दिसंबर 2021 को किस देश ने बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक में राजनयिक बहिष्कार की घोषणा की? अमेरिका ने बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक के राजनयिक बहिष्कार की घोषणा की। 8 दिसंबर 2021 को बिम्स्टेक देशों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास पेनेक्स 21 कहाँ आयोजित किया गया? तो बिम्स्टेक का जो संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट है, भारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो भारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। पेनेक्स 21 ये पुणे में आयोजित, पेनेक्स 21 ये पुणे में आयोजित किया गया, याद रखेंगे इसको, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। 8 दिसंबर 2021 को किसे वर्ष 2020 के लिए 56वां ज्ञानपीठ अवार्ड है, पुरस्कार है, मिला है? तो असमिया कवि नीलमणि फुकन जूनियर, असम के कवि हैं शायद, और ये नीलमणि फुकन
जूनियर हैं जिनको 56वां ज्ञानपीठ अवार्ड मिलल है। अब बड़ा इंग्लिश में पढ़ेंगे तो ज्ञानपीठ अवार्ड टाइप का दिखता है, और ये हाईएस्ट लिटरेचर का अवार्ड होता है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। 8 दिसंबर 2021 को किसे वर्ष 2021 के लिए 57वां ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है? तो ये जो है 20 के लिए था, ध्यान रखेंगे। असमिया कवि नीलमणि फुकन जूनियर को 2020 के लिए था, और 57वां मिला 2021 के लिए कोंकणी उपन्यासकार दामोदर मौजो को। तो ये कौन से भाषा में है? तो कोंकण भाषा में है, ठीक है। तो ये दोनों आसामी और कोंकण, ये दोनों अलग अलग लैंग्वेज है, ध्यान रखिएगा। 2020 में आसामी और 21 में कोंकण लैंग्वेज में दिया गया ज्ञानपीठ या जननपीठ, जो पढ़िए इंग्लिश में जननपीठ पढ़ते हैं, अवार्ड दिया गया। और ये अवार्ड हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड है, याद रखेंगे। 8 दिसंबर 2021 को अरब देशों के लिए नंबर 1 खाद्य आपूर्तिकर्ता देश कौन सा बना? तो भारत अरब देशों को खाद्य आपूर्ति करने वाला नंबर 1 कंट्री बन गया। 8 दिसंबर 2021 को 4.5 दिनों के लिए के कार्य सप्ताह को अपनाने वाला, 4.5 दिन, देखो 8 दिसंबर 2021 को 4.5 दिन का कार्य सप्ताह, ठीक है, कार्य सप्ताह अपनाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया? तो 4.5 दिन का कार्य सप्ताह अपनाने वाला, यानी मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, और फ्राइडे को हाफ डे होगा, ठीक है, और बाकी हाफ डे काम नहीं होगा। तो ये यूएई बन गया। 8 दिसंबर 2021 को किसके द्वारा CHA चेंज मेकर कार्यक्रम शुरू किया गया? राष्ट्रीय महिला आयोग। सी इज अ चेंज मेकर, ठीक है, ओके, सी इज अ चेंज मेकर। तो राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा काम ये शुरू किया गया। 9 दिसंबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस। 9 दिसंबर 2021 को काजू वैली वेटलैंड्स को किस राज्य का 16वां पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया? काजू वैली वेटलैंड कहाँ है ये पूछ देगा, उसके बाद मुंह बन जाएगा हम लोग का कि जा कहाँ से पूछ दिया भाई। तो ये तमिलनाडु में है, याद रखिएगा। काजू वैली वेटलैंड ये 16वां पक्षी अभयारण्य घोषित किया है, ये तमिलनाडु में है, काजू वैली वेटलैंड। 9 दिसंबर 2021 को कनाडा, यूके और कौन सा देश बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक के राजनयिक बहिष्कार में शामिल हुआ? तो ऑस्ट्रेलिया। 9 दिसंबर 2021 को शिक्षा मंत्रालय ने कौन सा नया ऐप लॉन्च किया? भाषा संगम ने को लॉन्च किया है। ये भाषा संगम क्या है? तो एक ऐप है जो शिक्षा मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। 9 दिसंबर 2021 को फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया के 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में शीर्ष पर कौन रही? मैकेंजी स्कॉट, 4 भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया इसमें। 9 दिसंबर 2021 को जारी एशिया पावर इंडेक्स 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? यूएसए, भारत का है 4था स्थान। 9 दिसंबर 2021 को किसने यंग जियो स्पेशियल साइंटिस्ट पुरस्कार यंग जियो स्पेशियल तो रूपेश गोयल ये जीते हैं उस पर। 9 दिसंबर 2021 को पीवी सिंधु ने BWF वर्ल्ड टूर फाइनल्स 2021 पदक जीता, इसमें रजत जीता। और 9 दिसंबर 2021 को ओलाफ स्कोल्ज को किस देश के चांसलर के रूप में चुना गया? जर्मनी। 9 दिसंबर 2021 को किसने ई सवारी इंडिया ई बस बंधन लॉन्च किया? तो नीति आयोग। ई सवारी इंडिया ई बस गठबंधन जो है वो लॉन्च किया तो नीति आयोग ने। 10 दिसंबर 2021 को कौन सा दिवस? मानवाधिकार दिवस। 10 दिसंबर 2021 को किस राज्य ने रीहब प्रोजेक्ट शुरू किया? तो असम ने। उसके बाद 10 दिसंबर 2021 को 4 दिवसीय भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का 7वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ? तो गोवा में। 10 दिसंबर 2021 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने तकनीकी अमोनियम नाइट्रेट परिसर की आधारशिला रखी? तो उड़ीसा के तकनीकी अमोनियम नाइट्रेट परिसर की आधारशिला रखी, ठीक है। 10 दिसंबर 2021 को किस राज्य सरकार ने अपने 2 शहरों के लिए कमिश्नरी प्रणाली लागू की है? तो 2 शहरों के लिए कमिश्नरी प्रणाली लागू करने वाला मध्य प्रदेश राज्य है। 10 दिसंबर 2021 को भारत कब अपना मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान लॉन्च करेगा? मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान लॉन्च करेगा 2023 में। 10 दिसंबर 2021 को सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप किसने जीती? मणिपुर ने सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट सवाल है स्पोर्ट्स से। 10 दिसंबर 2021 को किसने रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया जाएगा? बालकृष्ण जोशी को। 10 दिसंबर 2021 को
पेंसिल्वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी की पहली महिला अध्यक्ष बनी नीली बेंदा पूरी। 11 दिसंबर को कौन सा दिवस मानेगा? अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस। 11 दिसंबर 2021 को किसने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को पर्यवेक्षक का दर्जा दिया? संयुक्त राष्ट्र महासभा, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने क्या कहा? इसको पर्यवेक्षक का दर्जा दिया। उसके बाद आप आ जाइए 11 दिसंबर 2021 को युवा गणितज्ञों के लिए रामानुजन पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया? तो नीना गुप्ता का रामानुजन प्रसाद युवा गणितज्ञों के लिए दिया जाता है, इंपॉर्टेंट है। 11 दिसंबर 2021 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना शुरू की? दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना उत्तराखंड ने शुरू की। 11 दिसंबर 2021 को एशिया यूथ पैरा गेम्स में भारत ने कितने मेडल जीते? तो 41। एशिया यूथ पैरा गेम 41 मेडल जीते हैं इंडिया ने, याद रखेंगे। 11 दिसंबर 2021 को कालिंग साहित्य पुरस्कार किसे मिला? श्रीनिवास उग दाता को। 11 दिसंबर 2021 को किस राज्य की हैदरपुर आर्द्रभूमि को रामसार साइट के रूप में मान्यता दी गई? उत्तर प्रदेश। हैदरपुर आर्द्रभूमि को, वेटलैंड को रामसार साइट के रूप में मान्यता दी गई, वो कहाँ पे है? तो ये है यूपी में। 11 दिसंबर 2021 को जारी भारत कौशल रिपोर्ट 2022 में कौन शीर्ष पर है? महाराष्ट्र शीर्ष पर है कौशल रिपोर्ट में। स्किल रिपोर्ट में, भारत स्किल रिपोर्ट में महाराष्ट्र टॉप पे है। 11 दिसंबर 2021 को जेरेमी लालरिंगुन्ना ने राष्ट्रीय मंडल चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक। 12 दिसंबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस। 12 दिसंबर 2021 को किस स्पेस एजेंसी ने केनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से एक नए एक्सरे मशीन लॉन्च किया? तो नासा ने। 12 दिसंबर 2021 को किस देश ने 2027 तक धूम्रपान मुक्त करने की घोषणा कर दी? तो 2027 तक धूम्रपान मुक्त कर देगा पूरे देश को। ये कौन सा है भाई? न्यूजीलैंड, याद रखिएगा। 12 दिसंबर 2021 को लोकतंत्र के पहले शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने की थी? तो लोकतंत्र के पहले शिखर सम्मेलन की मेजबानी अमेरिका ने की थी। 12 दिसंबर 2021 को जारी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट के शीर्ष पर रहा भाई स्विट्जरलैंड, टैलेंट के रैंकिंग में शीर्ष पर रहा। 12 दिसंबर 2021 को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का दौरा करने वाले पहले जापान पर्यटक यूसाकू मेजावा। 12 दिसंबर 2021 को ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 में कौन शीर्ष पर रहा? तो अमेरिका ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स में। 12 दिसंबर 2021 को किसे हाउस ऑफ लॉर्ड्स में 21वीं सेंचुरी आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो अमित गोयनका को। उसके बाद 12 दिसंबर 2021 को हजारिका पोपी ने राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? रजत पदक हजारिका पोपी। 13 दिसंबर 2021 को आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के तहत सबसे पहले अभ्यर्थी की सूची में शीर्ष पर कौन रहा? तो महाराष्ट्र शीर्ष पर रहा। उसके बाद 13 दिसंबर 2021 को चंद्रदीप सिंह ने पैरा वर्ल्ड ताइक्वांडो चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? रजत पदक। 13 दिसंबर 2021 को फीडे विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2021 किसने जीता? मैग्नस कार्लसन ने जीता, नॉर्वे के है। 13 दिसंबर 2021 को किसे डॉक्टर ईडा एस स्कर्डर ओरेशन अवार्ड मिला? अजीम प्रेमजी को। उसके बाद 13 दिसंबर 2021 को दिल्ली पुलिस का ई लर्निंग प्लेटफॉर्म उन्नति किसने लॉन्च किया? राकेश अस्थाना। 13 दिसंबर 2021 को हुनर हाट के 34वें संस्करण का उद्घाटन गुजरात में किया गया। उसके बाद 13 दिसंबर 2021 को 17वीं मिस यूनिवर्स का ताज किसने जीता? हरनाज सिंधु, मिस यूनिवर्स भारत। 14 दिसंबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। 14 दिसंबर, ये याद रखिएगा, हरनाज सिंधु ये पूछ सकता है इस बार के एग्जाम में। उसके बाद 14 दिसंबर 2021 को टाइम पत्रिका पर्सन ऑफ द ईयर किसे नामित किया? एलोन मस्क को नामित किया पर्सन ऑफ द ईयर टाइम पत्रिका 2021, याद रखिएगा, पूछ सकता है ये सवाल। 14 दिसंबर 2021 को किसने चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी ऑफ इंडिया के सीईओ के रूप में पदभार? रविंदर भाकर। 14 दिसंबर 2021 को मां उमिया धाम विकास योजना की आधारशिला कहाँ रखी गई?
गुजरात में। 15 दिसंबर 2021 को किस राज्य को नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड मिला? नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड राजस्थान को मिला। 15 दिसंबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस। 15 दिसंबर 2021 को किस देश ने अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए सीजियन 605 ग्रह लॉन्च किया? तो सीजियन 605 ग्रह किसका है? चीन का है। 15 दिसंबर 2021 को किस राज्य के मिथिला मखाना को जीआई टैग दिया गया? तो बिहार राज्य का मिथिला मखाना दरभंगा में उपजता है। 15 दिसंबर 2021 को किस देश के वैज्ञानिकों ने पहले सुई रहित कोविड टीके का परीक्षण शुरू किया? ब्रिटेन। 16 दिसंबर 2021 को किस राज्य का अस्कोट वाणिज्य अभयारण्य इको सेंसिटिव जोन घोषित हुआ? तो अस्कोट वाणिज्य अभयारण्य जो है इको सेंसिटिव जोन घोषित हो गया, वो है उत्तराखंड का, याद रखिएगा। 16 दिसंबर 2021 को किसने चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला? चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी MM नरवाने ने कार्यभार संभाला। 16 दिसंबर 2021 को जारी सार्वजनिक सर्वाधिक प्रशंसनीय शख्सियों की सूची में कौन शीर्ष पर है? बराक ओबामा। नरेंद्र मोदी 8वें स्थान पे है। 16 दिसंबर 2021 को किस अंतरिक्ष एजेंसी की यान पार्कर सोलर प्रोब ने सूर्य को छुआ है? तो ये नासा है। पार्कर सोलर प्रोब सूर्य को छुआ है, तो ये नासा है। चलिए, 17 दिसंबर 2021 को जारी आधारभूत साक्षरता सूचकांक में शीर्ष पर कौन रहा? तो आधारभूत साक्षरता सूचकांक में पश्चिम बंगाल शीर्ष पर रहा। 17 दिसंबर 2021 को किस देश के प्रधानमंत्री ने नरेंद्र मोदी जी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान नगदल पेलजी खोरलो दिया? तो भूटान। नगदल पेलजी खोरलो दिया, तो ये क्या है? नगदल पेलजी खोरलो। ये सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, कहाँ का? भूटान का, तो ये दिया। उसके बाद 7 दिसंबर 2021 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महिलाओं की शादी की उम्र 18 से बढ़ाकर कितने वर्ष तक करने का फैसला किया है? तो 21 वर्ष तक करने का फैसला किया है। 17 दिसंबर 2021 को किसे ग्लोबल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला? कुमार मंगलम बिरला को। 17 दिसंबर 2021 को किसने लंदन के विंडसर कैसल में नाइटहुड की उपाधि प्राप्त की? तो लुइस हैमिल्टन ने। 17 दिसंबर 2021 को किस बैंक की आधार दर 0.1% से कम हुई? स्टेट बैंक। 17 दिसंबर 2021 को व्हाट्सएप ने कितने गांव के लिए डिजिटल भुगतान उत्सव की घोषणा की? 500 गांव के लिए। उसके बाद 17 दिसंबर 2021 को टाइम मैगजीन का एथलीट ऑफ द ईयर किसे नामित किया गया? टिमोस बिलेस को। 18 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया गया। उसके बाद 18 दिसंबर 2021 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने युवा खेल प्रतिभाओं को पोषित करने के उद्देश्य से सहाय योजना की शुरुआत की? तो झारखंड ने। युवा खेल को प्रोत्साहित करेंगे युवा लोगों को। 18 दिसंबर 2021 को किसे फ्रेंच सिनेमा का सीजर डी होनर सम्मान मिलेगा? केट ब्लैंचेट। 18 दिसंबर 2021 को आरबीआई ने किस बैंक को अप्रत्यक्ष कर एकत्र करने के लिए अधिकृत किया है? तो आरबीएल बैंक को इनडायरेक्ट टैक्स जो है एकत्र करने के लिए अधिकृत किया है आरबीएल बैंक को। उसके बाद 18 दिसंबर 2021 को पैरा ओलंपिक अवार्ड 2021 में बेस्ट फीमेल डेब्यू का खिताब किसे मिला? अवनी खेरा को। 18 दिसंबर 2021 को किस राज्य ने थाई बच्चू थू को अपना राष्ट्रीय गीत घोषित किया? तमिलनाडु। ये याद रखिएगा, थाई बच्चू को राष्ट्रीय गीत घोषित किया तमिलनाडु ने। 18 दिसंबर 2021 को किसने 2021 ITA विश्व चैंपियन का खिताब जीता? नोवाक जोकोविच। 19 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? गोवा मुक्ति दिवस। 19 दिसंबर 2021 को राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में पूर्णिमा पांडे ने कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक जीता। तो कॉमनवेल्थ भारोत्तोलक वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में पूर्णिमा पांडे ने क्या जीता? स्वर्ण पदक जीता। 19 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहां से गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया? शाहजहांपुर। गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया शाहजहांपुर। 19 दिसंबर 2021 को शक्तिशाली तूफान राय किस देश को सर्वाधिक प्रभावित किया है? तो फिलीपींस को सर्वाधिक प्रभावित किया है राय। ये क्या है? एक
तूफान है समुद्री, और इन्होंने ये फिलीपींस को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया, याद रखेंगे। 19 दिसंबर 2021 को भारत में परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम नई पीढ़ी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-प्री का परीक्षण किया गया ओडिशा में। 19 दिसंबर 2021 को कहाँ की सरकार ने हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी त्रिभाषी भूमि पासबुक जारी करने का फैसला किया? जम्मू कश्मीर। 19 दिसंबर 2021 को भारत, ईरान और किस देश ने चाबहार बंदरगाह को संयुक्त उपयोग की सहमति व्यक्त की है? तो उज्बेकिस्तान। तो भारत, ईरान में तो बनाया ही है चाबहार पोर्ट, और उज्बेकिस्तान, इन तीनों को संयुक्त उपयोग की सहमति मिली हुई है। उसके बाद 20 दिसंबर 2021 को कौन सा दिवस? तो अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस। 20 दिसंबर 2021 को स्पेसएक्स ने कैलिफोर्निया बेस्ड स्पेस से कितने स्टारलिंक उपग्रह लॉन्च किए? तो 52 स्टारलिंक उपग्रह लॉन्च किए। 20 दिसंबर 2021 में स्पैम कॉल से सबसे अधिक प्रभावित देश कौन था? तो ब्राजील था स्पैम कॉल से। 20 दिसंबर 2021 को 100% टीकाकरण करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया? अंडमान निकोबार। 20 दिसंबर 2021 को मुबाडा वर्ल्ड टेनिस चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? एंड्री रूवेल ने। 20 दिसंबर 2021 को किस राज्य सरकार ने खेल को बढ़ावा देने के लिए खेल नर्सरी योजना 2022-23 शुरू की? हरियाणा। खेल नर्सरी योजना शुरू की है, तो ये हरियाणा। खेल नर्सरी योजना मतलब हरियाणा। 21 दिसंबर 2021 को किस राज्य ने उड़ान योजना शुरू की? राजस्थान। उड़ान योजना शुरू किया राजस्थान। 21 दिसंबर 2021 को एनसीआरबी का नया निदेशक किसे चुना गया? विवेक गोगिया को। 21 दिसंबर 2021 को भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता और सुलह केंद्र का उद्घाटन तेलंगाना में हुआ। 21 दिसंबर 2021 को गैब्रियल बोरिक किस देश के सबसे युवा राष्ट्रपति चुने गए? कौन? गैब्रियल बोरिक सबसे युवा राष्ट्रपति चिली के चुने गए। ये 21 दिसंबर 2021 को गेल ने किस राज्य में बायो एथेनॉल संयंत्र स्थापित करने पर समझौता किया? तो गुजरात ने। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने गुजरात में क्या बनाएगा? बायो एथेनॉल संयंत्र लगाएगा। 21 दिसंबर 2021 को किसने बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर एम्मा रादू कानू को पुरस्कार जीता? उसके बाद 21 दिसंबर 2021 को किस राज्य सरकार ने न्यूलैंड और चुमुकेदिमा नाम के 3 नए जिले बनाए? तो नागालैंड। भाई नाम ही इतना टेढ़ा है, पढ़ने में भी दिक्कत हो रहा है। नागालैंड ने देख के याद रखने का है। तो सेमिन्यू, न्यूलैंड और चुमुकेदिमा, ठीक है, तो ये नागालैंड के डिस्ट्रिक्ट्स हैं। 21 दिसंबर 2021 को किसे गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो सेल को, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 22 दिसंबर 2021 को 22 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? राष्ट्रीय गंधित दिवस। 22 दिसंबर 2021 को WADA की रिपोर्ट के अनुसार डोपिंग विरोधी नियमों का उल्लंघन करने वाला देश सबसे शीर्ष पर कौन है? भाई तो सबसे ज्यादा उल्लंघन कौन करता है? रूस करता है। 22 दिसंबर 2021 को किस राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडरों के लिए पुलिस के आरक्षण की घोषणा की? तो कर्नाटक। ट्रांसजेंडर और पुलिस में आरक्षण, ध्यान रखेंगे 4 वर्ड, ट्रांसजेंडर, पुलिस में आरक्षण और कर्नाटक। 22 दिसंबर 2021 को सरफेस टू सरफेस गाइडेड बैलिस्टिक मिसाइल पर्ले का परीक्षण कहाँ हुआ था? ओडिशा। सरफेस टू, अब पर्ले क्या है? तो सरफेस टू सरफेस है, एयर टू सरफेस है, एयर टू एयर है, ठीक है, तो ये सरफेस टू सरफेस गाइडेड बैलिस्टिक मिसाइल है। 22 दिसंबर 2021 को बीजिंग ओलंपिक के लिए भारतीय दल का सेफ डी मिशन किसे नियुक्त किया गया? हरजिंदर सिंह को। सेफ डी मिशन हरजिंदर सिंह को बीजिंग 2021 के लिए। चलिए 22 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री जनधन योजना के खाते में कितने करोड़ के आंकड़े को पार कर दिया? 44 करोड़। 22 दिसंबर 2021 को किस राज्य सरकार ने जगन्नाथ रथ यात्रा को राज्य उत्सव का टैग दिया? तो पंजाब। जगन्नाथ रथ यात्रा को राज्य उत्सव का टैग दिया वो पंजाब ने किया है। 22 दिसंबर 2021 को किस देश ने बाबर क्रूज मिसाइल 1B का परीक्षण किया है? बाबर क्रूज मिसाइल
पाकिस्तान। 23 दिसंबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? भारतीय राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया गया। 23 दिसंबर 2021 को नेतृत्व प्रतिबद्धता 2021 के लिए संयुक्त राष्ट्र महिला पुरस्कार किसे मिला? दिव्या हेगड़े को। उसके बाद 23 दिसंबर 2021 को सूचना अनुसार आईसीसी अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप 22 की मेजबानी कौन करेगा? तो वेस्ट इंडीज करेगा। 23 दिसंबर 2021 को यूनिकॉर्न कंपनियों के मामले में कौन सा शीर्ष पर रहा? यूनिकॉर्न कंपनियां अमेरिका शीर्ष पर है उसमें। 23 दिसंबर 2021 को किस राज्य की विधानसभा में मॉब वायलेंस और लिंचिंग को रोकने के लिए विधेयक पारित किया गया? तो झारखंड। 23 दिसंबर 2021 को एशियन पुरुष चैंपियन ट्रॉफी में भारत ने किस देश को हराकर कांस्य पदक जीता? पाकिस्तान को हराकर। 23 दिसंबर 2021 को जूनियर यूएस ओपन स्क्वैश टूर्नामेंट किसने जीता? अनाहत सिंह। 24 दिसंबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस। 24 दिसंबर 2021 को मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड किसने जीता? अनिल प्रकाश जोशी। मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड याद रखिएगा। 24 दिसंबर 2021 को किस प्रदेश की कैबिनेट ने पहली शिक्षक विश्वविद्यालय की स्थापना की मंजूरी दी? शिक्षक विश्वविद्यालय स्थापना की मंजूरी दिल्ली कैबिनेट ने दिया। उसके बाद 24 दिसंबर 2021 को किसने सिग्मा नामक मैसेजिंग ऐप लॉन्च किया? भारतीय सेना ने सिग्मा नामक मैसेजिंग ऐप लॉन्च किया। 24 दिसंबर 2021 को भारतीय वायुसेना ने पहला S-400 मिसाइल प्रणाली का पहला स्क्वाड्रन कहां तैनात किया? पंजाब में। 24 दिसंबर 2021 को किसने अपना 11वां राष्ट्रीय बिलियर्ड्स खिताब? पंकज अडवाणी ने। भाई लगातार ये जीते जा रहे हैं, जब से हम लोग तैयारी कर रहे हैं तब से इन्हीं को पढ़ रहे हैं। 25 दिसंबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? सुशासन दिवस, अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पे। 25 दिसंबर 2021 को डीआरडीओ ने स्वदेशी हाई स्पीड हीट अभ्यास का सफलतापूर्वक परीक्षण किया उड़ीसा में। 25 दिसंबर 2021 को किस देश की टीम ने सैफ अंडर-19 महिला चैंपियनशिप जीता? बांग्लादेश। 25 दिसंबर 2021 को किसने प्लास्टिक को पुनर्चक्रण के लिए ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के साथ साझेदारी की है? तो एनटीपीसी ने साझेदारी की है। उसके बाद आ जाइए 25 दिसंबर 2021 को किसे मुंबई प्रेस्ट का जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर सम्मान मिला? दानिश सिद्दीकी को। 26 दिसंबर 2021 को किस राज्य की विधानसभा ने धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का संरक्षण विधेयक पास किया? धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार का संरक्षण विधेयक कर्नाटक में पास किया। 26 दिसंबर 2021 को जारी गुड गवर्नेंस इंडेक्स में शीर्ष पर कौन रहा? तो गुड गवर्नेंस इंडेक्स में शीर्ष पर रहा गुजरात। 26 दिसंबर 2021 को FIH फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी 2021 2000 पुरुष की रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा? तो ऑस्ट्रेलिया शीर्ष पर रहा। 26 दिसंबर 2021 को किसे प्रतिष्ठित साउथ अफ्रीकन ऑफ द ईयर पुरस्कार चुना गया? द डॉक्टर इम्तियाज सुलेमान साउथ अफ्रीकन ऑफ द ईयर। 26 दिसंबर 2021 को मोस्ट इनोवेटिव रिसर्च इंस्टीट्यूशंस में किसने अपना स्थान बनाया? IIT रुड़की मोस्ट इनोवेटिव रिसर्च इंस्टीट्यूशन में अपना नाम बनाया। उसके बाद 26 दिसंबर 2021 को भारतीय नौसेना के जहाज INS खुकरी को कितने साल की सेवा के बाद हटा दिया गया है? 32 साल की सेवा के बाद। उसके बाद 26 दिसंबर 2021 को किसने दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप जेम्स वेब स्पेस लॉन्च किया है? नासा। 27 दिसंबर 2021 को कौन सा दिवस महामारी की तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस? और 27 दिसंबर 2021 को फीडे के नए अध्यक्ष बने कौन बने? कमलेश गांधी। 27 दिसंबर 2021 को फीडे के नए अध्यक्ष कौन बने? कमलेश गांधी। 27 दिसंबर 2021 को किस राज्य सरकार ने नदियों के सम्मान में नदी उत्सव मनाया शुरू किया है? तो गुजरात नदियों के सम्मान में नदी उत्सव शुरू कर दिए। 27 दिसंबर 2021 को 11वीं हॉकी इंडियन जूनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप कौन जीता? उत्तर प्रदेश। 27 दिसंबर 2021 को किसने उपन्यास कित्सुंगी ने सुशीला देवी पुरस्कार जीता? अनुकृति उपाध्याय ने। 27 दिसंबर 2021 को विश्व संगीत तानसेन उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो मध्य प्रदेश। विश्व संगीत तानसेन का उत्सव मध्य प्रदेश में। 27 दिसंबर 2021 को
ऑयल इंडिया लिमिटेड ने कहाँ हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो असम में करेगा। 28 दिसंबर 2021 को किस देश ने अपना एनओसी के विदेशियों की शादी पर रोक लगा दी है? बिना एनओसी के विदेशियों से शादी पर, विदेशियों की शादी पे रोक लगा दी है श्रीलंका ने। ठीक है। उसके बाद 28 दिसंबर 2021 को विजय हजारे ट्रॉफी किसने जीती? हिमाचल प्रदेश। क्रिकेट में होता है उप विजेता तमिलनाडु को हरा के हिमाचल प्रदेश ने विजय हजारे ट्रॉफी जीती। उसके बाद 29 दिसंबर 2021 को ग्लोबल एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड किसे मिला? बीरल देसाई को। ग्लोबल एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड बीरल देसाई को मिला। 29 दिसंबर 2021 को किस देश ने इनमारसेट 6 F1 संचार उपग्रह लॉन्च किया? इनमारसेट 6 ये जापान ने लॉन्च किया। 29 दिसंबर 2021 को पेटा इंडिया की 2021 पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया? आलिया भट्ट को। 30 दिसंबर 2021 को जारी अटल इनोवेशन रैंकिंग 2021 में शीर्ष पर कौन रहा? IIT मद्रास। 30 दिसंबर 2021 को वन महानिदेशक एवं विशेष सचिव कौन बनाया गया? CP गोयल। 30 दिसंबर 2021 को सूचना अनुसार श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन लागू करने के लिए कौन सा राज्य अव्वल रहा? तेलंगाना। रूअर्बन मिशन, रूरल अर्बन मिशन, रूअर्बन बोलते हैं उसको। 30 दिसंबर 2021 को किस राज्य के राज्यपाल ने प्रधानमंत्री मोदी नामक सड़क का उद्घाटन किया? तो सिक्किम। प्रधानमंत्री मोदी नामक सड़क का उद्घाटन कर दिया तो सिक्किम। 30 दिसंबर 2021 को ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक का चौथा नया सदस्य कौन बना? तो मिस्र, मतलब इजिप्ट। ब्रिक्स का जो अपना बैंक है न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसका चौथा नया जो सदस्य बना मेंबर वो बन गया इजिप्ट। 30 दिसंबर 2021 को निरशस्त्रीकरण पर यूएन सम्मेलन में भारत का अस्थायी प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया गया है? अनुपम रे को नियुक्त किया गया है। किसे? यूएन सम्मेलन में भारत का अस्थायी प्रतिनिधि निरस्त्रीकरण के लिए। ठीक है। 30 दिसंबर 2021 को किस देश ने दुनिया का पहला डुअल मोड वाहन पेश किया? जापान। डुअल मोड वाहन पेश किया जापान। 30 दिसंबर 2021 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कौशल रोजगार निगम वेब पोर्टल लॉन्च किया? कौशल रोजगार निगम नाम से वेब पोर्टल लॉन्च किया तो ये हरियाणा। 30 दिसंबर 2021 को किस देश के खिलाड़ी रॉस टेलर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया? तो रॉस टेलर जो है वो न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं। उसके बाद 31 दिसंबर 2021 को राष्ट्रीय ऊर्जा संस्कार पुरस्कार 2021 किस हवाई अड्डे को मिला? हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को। 31 दिसंबर 2021 को किस देश ने भारी वाहन रॉकेट अंगारा A5 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? तो रूस ने। 31 दिसंबर 2021 को कहाँ सुराई इको टूरिज्म जोन का उद्घाटन किया गया? सुराई इको टूरिज्म जोन कहाँ है भाई? तो उत्तराखंड में है। ऐसे पूछेगा सवाल। 31 दिसंबर 2021 को किस राज्य ने 100% आबादियों को कोविड की पहली डोज लगाने में? तो ये तेलंगाना हो गया। 31 दिसंबर 2021 को अमीर सुहानी किस राज्य के नए मुख्य सचिव नियुक्त किए गए? तो बिहार के अमीर सुहानी नए मुख्य सचिव नियुक्त किए गए। 31 दिसंबर 2021 को किसे ऑर्डर ऑफ कनाडा से सम्मानित किया गया? डॉक्टर मैनकुटम अय्यर, लक्ष्मण, नवजीत सिंह ढिल्लो तथा डॉक्टर प्रदीप मर्चेंट को। उसके बाद आप आ जाइए 31 दिसंबर 2021 को वर्ल्ड CEO विनर ऑफ द ईयर 2021 के पुरस्कार से सम्मानित किशोर कुमार यादव को किया गया। 31 दिसंबर 2021 को किस देश की खिलाड़ी क्विंटन डी कॉक ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की? दक्षिण अफ्रीका। 1 जनवरी 2021 को अंडर 19 एशिया कप खिताब किसने जीता? अंडर 19 एशिया कप खिताब भारत ने जीता। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना, शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। सब्सक्राइब करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम जो पीटी होने वाला है और CDPO खत्म होने के तुरंत बाद हम लोग मेंस का प्रिपरेशन शुरू कर देंगे। सब्सक्राइब किए हुए रहेंगे तो जो भी डेवलपमेंट होगा, जो भी हम लोग क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे हिस्ट्री से, पॉलिटी से, ज्योग्राफी से, साइंस एंड टेक से, स्टैट से, तो पर डे का पर डे आपको प्रैक्टिस करवाया जाएगा। आपका लगभग 30% मार्क्स वो फेच करने वाला है। मोर देन 30%, 40% लगभग मार्क्स फेच करने वाला है वो, तो वो बहुत ज़रूरी है उसको निकालना। मोर देन 40% हाँ मार्क्स फेच करेगा फर्स्ट पेपर में।
तो बहुत ज़रूरी है निकालना, तो उसको भी हम लोग क्लियर करेंगे। उसके साथ हम लोग करंट अफेयर्स पे भी क्वेश्चन फ्रेम करेंगे। मतलब ये सारा कुछ जो भी डेवलपमेंट आपका मेंस का तैयारी है ना होना है, करवाएंगे हम लोग। तो इसलिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। 1 जनवरी 2021 को किसने अपना 64वां स्थापना दिवस मनाया? DRDO। 1 जनवरी 2020 को किस देश ने 2026 तक कृत्रिम सूर्य बनाने की घोषणा की? दक्षिण कोरिया ने। 1 जनवरी 2022 को किस देश ने महारानी एलिजाबेथ नाम के द्वीपों की घोषणा की? ऑस्ट्रेलिया। 1 जनवरी 2021 को मिसेस इंडिया गैलेक्सी 2021 का खिताब किसने जीता? निकिता शोकल ने मिसेस इंडिया गैलेक्सी 2021। 1 जनवरी 2021 को कौन सा दिवस? वैश्विक परिवार दिवस। 2 जनवरी 2021 को नस्ल संरक्षण के लिए किस राज्य ने पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान चिकित्सालय विश्वविद्यालय का राष्ट्रीय पुरस्कार लिया? तो मिला, तो केरल को मिला। 2 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में सवारा कुडुडू जल परियोजना का उद्घाटन किया? हिमाचल प्रदेश। सवारा कुडुडू जल परियोजना कहाँ है भाई? तो हिमाचल प्रदेश में है। 2 जनवरी 2022 को किस राज्य की हाईकोर्ट की पहली पेपरलेस अदालत बनी? केरल के हाईकोर्ट की पहली पेपरलेस अदालत बनी। 2 जनवरी 2022 को साहित्य अकादमी की किस भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार चुना गया? तो हिंदी भाषा के लिए चुना गया। 2 जनवरी, ये एक्चुअली मिट गया है तो पता नहीं चल रहा है। 2 जनवरी 2022 को सार्वजनिक शौचालय की स्थिति सुधारने के लिए राइट टू पी का अभियान शुरू किया गया भाई महाराष्ट्र में। उसके बाद 2 जनवरी 2022 को किस देश ने फ्लोरोना संक्रमण का पहला मामला सामने आया? इजराइल। 2 जनवरी 2022 को इस्पात मंत्रालय में सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? संजय कुमार सिंह को सचिव के रूप में नियुक्त किया गया। 2 जनवरी 2022 को किसे प्रतिष्ठित KBI सम्मान से सम्मानित किया गया? अजय कुमार कक्कड़ को। 2 जनवरी 2022 को आई राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की रिपोर्ट के अनुसार 2021 में भारत में कितने बाघ की मृत्यु हुई है? 126। उसके बाद 3 जनवरी 2022 को किस देश ने पहली बार यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता संभाली है? तो फ्रांस ने। 3 जनवरी 2022 को कौन सा राज्य देश का पहला LPG युक्त धुआं मुक्त राज्य बन गया? हिमाचल प्रदेश धुआं मुक्त राज्य बन गया। 3 जनवरी 2022 को किस देश के क्रिकेटर मोहम्मद हफीज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट संन्यास लिया? पाकिस्तान। 3 जनवरी 2022 को किस भारतीय महिला खिलाड़ी को साल की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किया गया? स्मृति मंधाना को। भारतीय महिला खिलाड़ी को, तो स्मृति मंधाना को साल की सबसे श्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किया गया। 3 जनवरी 2022 को किस देश ने बेटर हेल्थ स्मोक फ्री अभियान शुरू किया? यूके। 3 जनवरी 2022 को किसे बिहार विभूति सम्मान से सम्मानित किया गया? रोहित कुमार को। 3 जनवरी 2022 को 2021 में GST संग्रह का राज्य शीर्ष पर रहा? तो उड़ीसा में सबसे ज्यादा। 4 जनवरी 2022 कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व ब्रेल दिवस। उसके बाद 4 जनवरी 2022 को 3 ट्रिलियन बाजार के मूल्य तक पहुंचने वाली अमेरिकी कंपनी एप्पल बन गई। 3 ट्रिलियन। 4 जनवरी 2022 को किस देश ने कोविड-19 के नए वेरिएंट IHU की खोज की है? फ्रांस। 4 जनवरी 2022 को इस साल शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने के लिए G7 की अध्यक्षता किसने संभाली है? तो जर्मनी ने संभाली है। G7 का जो मीटिंग होगा उसका अध्यक्षता जर्मनी करेगा। 4 जनवरी 2022 को ONGC की पहली महिला CMD के रूप में किसे नियुक्त किया गया? अलका मित्तल को ONGC की MD CMD बनी है। 4 जनवरी 2022 को जिला स्तरीय सुशासन सूचकांक वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना? जम्मू कश्मीर बन गया सुशासन सूचकांक वाला। 4 जनवरी 2022 को स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन के महानिदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? G अशोक कुमार ने। 4 जनवरी 2022 को सबसे अधिक ODF गांव में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तेलंगाना। 5 जनवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व पक्षी दिवस। 5 जनवरी 2022 को लोसर महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो लोसर महोत्सव जो है लद्दाख में मनाया गया। उसके बाद 5 जनवरी 2022 को फोटो पत्रकारिता में किसने रामनाथ गोयनका पुरस्कार जीता? जीशान ए लतीफ रामनाथ गोयनका अवार्ड जीता। 5 जनवरी 2022 को दक्षिण ध्रुव पर एकल यात्रा करने वाली भारतीय मूल की पहली महिला कौन बनी?
हरप्रीत चंडी। 5 जनवरी 2022 को ओमिक्रॉन वेरिएंट के जांच की पहली स्वदेशी किट की मंजूरी दी गई। इसका नाम क्या था? ओमी श्योर। 5 जनवरी 2022 को किस राज्य का गंजम जिला अब बाल विवाह मुक्त घोषित कर दिया गया? गंजम जिला उड़ीसा का है जो बाल विवाह मुक्त घोषित कर दिया गया है। 5 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ महाराजा और वीर विक्रम एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन किया? त्रिपुरा। याद रखिए भाई, ये महाराजा वीर विक्रम जो है ना एयरपोर्ट टर्मिनल जो है, याद रखिएगा महाराजा वीर विक्रम कहाँ है भाई? तो त्रिपुरा में है, इसका उद्घाटन किया है। 5 जनवरी 2022 को अमेरिका भारत व्यापार परिषद के प्रमुख कौन बने? अतुल केशप। 5 जनवरी 2022 को आरबीआई का नया कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया? दीपक कुमार एवं अजय कुमार चौधरी। 6 जनवरी 2022 को किस देश ने कृत्रिम सूर्य से 17 मिनट तक 7 करोड़ डिग्री सेल्सियस ऊर्जा निकालकर विश्व रिकॉर्ड बनाया? चीन। 17 मिनट तक 7 करोड़ डिग्री सेल्सियस ऊर्जा निकालकर विश्व रिकॉर्ड बनाया। तो ये सब फालतू का जो काम है चाइना ही करते रहता है। मतलब आप नेचर से खिलवाड़ करते हो, कोविड लेके चले आए, कोरोना फैला दिए लैब में रिसर्च कर करके, और यही सब करोगे फिर पूरी दुनिया को ही बर्बाद कर दो। 6 जनवरी 2022 को किसने $500 मिलियन में इजरायली साइबर सुरक्षा स्टार्टअप सिंप्लीफाई का अधिग्रहण किया है? तो गूगल ने किया है। 6 जनवरी 2022 को किस राज्य सरकार ने छात्रों के लिए एक मुफ्त इंटरनेट भत्ते की मंजूरी दी है? पंजाब। 6 जनवरी 2022 को मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया डेनमार्क को। याद रखेंगे। 6 जनवरी 2022 को अंक ज्योतिष का पहला गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने हासिल किया है? जेसी चौधरी। 6 जनवरी 2022 को ISAN में शामिल होने वाला 102वां देश कौन बन गया? एंटीगुआ और बरमूडा इंटरनेशनल सोलर अलायंस में 102 कंट्री हो गया। 7 जनवरी 2022 को भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? ओपन रॉक संग्रहालय कहाँ है भाई? हैदराबाद में। याद रखिएगा, ओपन रॉक संग्रहालय म्यूजियम कहाँ है? हैदराबाद में। 7 जनवरी 2022 को शीर्ष 10 वैश्विक सूची में शामिल होने वाला भारत का एकमात्र हवाई अड्डा कौन है? चेन्नई हवाई अड्डा है जो शीर्ष 10 वैश्विक सूची में टॉप 10 वर्ल्ड टॉप 10 जो लिस्ट है, लिस्ट ऑफ एयरपोर्ट है, उसमें शामिल होने वाला है ये चेन्नई का हवाई अड्डा। उसके बाद 7 जनवरी 2022 को भारत के क्रिप्टो करेंसी पर नजर रखने के लिए देश का पहला क्रिप्टो इंडेक्स IC15 किसने लॉन्च किया? क्रिप्टो वायर ने लॉन्च किया। 7 जनवरी 2022 को भारत और किस देश ने त्रिकोमाली तेल टैंक फॉर्म के पुनर्विकास के लिए समझौता किया है? श्रीलंका। 7 जनवरी 2022 को किस भारतीय मूल के अमेरिकी राजनयिक को USIBC का अध्यक्ष चुना गया? अतुल कश्यप। 7 जनवरी 2022 को किसने असम राइफल उत्तर के 20वें IG के रूप में पदभार संभाला? विकास लखेरा। 8 जनवरी 2022 को जल संरक्षण प्रयासों में सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में किसे चुना गया? उत्तर प्रदेश जल संरक्षण प्रयासों में। 8 जनवरी 2022 को किस देश के क्रिकेटर धनुष्का गुनाथिलाका ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया? श्रीलंका। 9 जनवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? प्रवासी भारतीय दिवस। 9 जनवरी 2022 को उत्तर प्रदेश सरकार ने मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम किसके नाम पर घोषणा की? जनरल बिपिन रावत। मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम बिपिन रावत के नाम पे रख दिया गया। उसके बाद 9 जनवरी 2022 को खेलो इंडिया गेम्स 2023 किस राज्य में करने की घोषणा की गई है? तो मध्य प्रदेश में। कहाँ होगा खेलो इंडिया गेम 2023? कहाँ होगा भाई? मध्य प्रदेश में होगा। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। 9 जनवरी 2022 को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का ऑस्कर जीतने वाले पहले किस अश्वेत अभिनेता का निधन हुआ? तो सिडनी पोइटिलर का निधन हो गया। 9 जनवरी 2022 को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने कहां से परियोजना निरामय की शुरुआत की? तो असम से परियोजना निरामय की शुरुआत की राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत। 9 जनवरी 2022 को UiPath ऑटोमेशन एक्सीलेंस अवार्ड 2021 किस बैंक ने जीता? साउथ इंडियन बैंक ने। 10 जनवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व हिंदू दिवस। 10 जनवरी 2022 को विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2021 किसने जीता? नोदिरबेक अब्दुस्ता
तोरोव 10 जनवरी 2022 को किस राज्य सरकार ने नेपाल सीमा के पास 4 गांव को राजस्व गांव घोषित किया है? उत्तर प्रदेश। नेपाल सीमा के पास। अभी चिड़िया के चहचहाने की भी आवाज़ सुनाई दे रही थी जोर जोर से। 10 जनवरी 2022 को किस टेनिस क्रिकेटर ने एडिलेड इंटरनेशनल जीता? असले बर्टी ने। 10 जनवरी 2022 को डेल्टा कॉन नामक नया वेरिएंट कहाँ पाया गया? साइप्रस में। 10 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कब वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा की? 26 दिसंबर को। 10 जनवरी 2022 को कहाँ से लोसांग महोत्सव मनाया गया? तो सिक्किम में लोसांग महोत्सव मनाया गया। 10 जनवरी 2022 को भारत के 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने? भारत सुब्रमण्यम। याद रखिएगा, अगर ग्रैंड मास्टर से पूछेगा तो 73वें ग्रैंड मास्टर भारत सुब्रमण्यम। 11 जनवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस। और 11 जनवरी 2022 को यूरोपीय संघ की रिपोर्ट के 5वें सबसे गर्म वर्ष के रूप में किसे दर्जा मिला? 2021 को। 11 जनवरी 2022 को केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर एकता नगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया। 11 जनवरी 2022 को किस राज्य सरकार के ने मातृत्व अवकाश का लाभ 90 दिन बढ़ाकर 180 दिन कर दिया है? तो उड़ीसा सरकार ने। 11 जनवरी 2022 को आईपीएल के टाइगर स्पॉन्सर के रूप में किसने वीवो का स्थान लिया? तो टाइटल स्पॉन्सर जो है, टाइटल स्पॉन्सर तो टाटा ग्रुप में। तो टाटा आईपीएल अब करके आ रहा है, पहले वीवो आईपीएल करके आता था, अब टाटा आईपीएल करके जो आईपीएल अभी चल रहा है। उसके बाद 12 जनवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। स्वामी विवेकानंद के बर्थडे पे 12 जनवरी 2022 को रेलवे सुरक्षा बल ने खोए हुए सामान को ट्रैक करने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया? मिशन अमानत। 12 जनवरी 2022 को जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा था? जापान और सिंगापुर। यही शीर्ष पर रहता है हमेशा, क्योंकि इनके पासपोर्ट का बहुत वैल्यू है। 12 जनवरी 2022 को जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर कौन बन गया? कोची जल मेट्रो परियोजना। 12 जनवरी 2022 को दिसंबर माह का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंच अवार्ड किसने जीता? एलाज पटेल। 12 जनवरी 2022 को किससे 12वें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? हर्षाली मल्होत्रा को। उसके बाद 12 दिसंबर 2022 को किस बैंक ने एमएसएमई के लिए तत्काल ऋण स्वीकृति पोर्टल लॉन्च किया है? फेडरल बैंक ने। 12 जनवरी 2022 को किस देश के खिलाड़ी क्रिस मॉरिस ने क्रिकेट के सही प्रारूपों का संन्यास ले? दक्षिण अफ्रीका। 13 जनवरी 2022 को डेविड बेनेट दुनिया के पहले व्यक्ति बने जिन्होंने पिग हार्ट ट्रांसप्लांट प्राप्त किया। वे किस देश के हैं? तो अमेरिका के हैं। और उसके बाद आप आ जाइए 13 जनवरी 2022 को जूनियर नंबर 1 खिलाड़ी बनने वाली पहली भारतीय महिला शटलर कौन है? तस्नीम मीर। 13 जनवरी 2022 को भारत के सबसे पुराने भालू गुलाबों का कहाँ में निधन हुआ? मध्य प्रदेश। 13 जनवरी 2022 को जारी इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक वन कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में। 13 जनवरी 2022 को दक्षिण कोरिया के पोस्को ने किस राज्य में स्टील मिल स्थापित करने के लिए अदानी समूह से समझौता किया है? तो गुजरात ने। पोस्को का एक बहुत बड़ा केस चला था उड़ीसा में, जब वो फैक्ट्री लगाया था 2009-10 के आसपास का। 13 जनवरी 2022 को इसरो का नया चीफ किसे नियुक्त किया गया? एस सोमनाथ को इसरो का नया चीफ नियुक्त किया गया है। एस सोमनाथ, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट सवाल है ये। 13 जनवरी 2022 को इतीरा डेविस के किस बैंक के एमडी एंड सीईओ के रूप में नियुक्त किए गए? उज्जीवन उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक इतीरा डेविस को बनाए गए एमडी एंड सीईओ। उसके बाद 14 जनवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? सशस्त्र बल वयोवृद्ध दिवस। 14 जनवरी 2022 को 16वीं क्वीन बैटल रिले के लिए जिसका चयन हुआ गया? विनीता उमा शंकर का। 14 जनवरी 2022 को किस देश ने अपनी पहली राष्ट्रीय सुरक्षा नीति जारी की? तो पाकिस्तान ने। 14 जनवरी 2022 को किस राज्य के कुंबलौंगी गांव का भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव बना? केरल। भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव बना केरल। 14 जनवरी 2022 को किस राज्य सरकार ने नई नर्सिंग नीति की मंजूरी दी है? नई नर्सिंग नीति
हरियाणा सरकार ने दी है। उसके बाद आप आ जाइए 14 जनवरी 2022 को 18वां कचाई लेमन फेस्टिवल कहाँ शुरू हुआ? तो मणिपुर में कचाई लेमन फेस्टिवल। 14 जनवरी 2022 को भारत के में सर्वश्रेष्ठ निजी बैंक के रूप में किसे? तो ये HDFC बैंक, सब लोग जानते हैं। 15 जनवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? भारतीय सेना दिवस। 15 जनवरी 2022 को किस से देश में तैयार दुनिया का सबसे भारी सुपरसोनिक लड़ाकू विमान व्हाइट स्वान TU-160M बॉम्बर ने पहली उड़ान भरी? तो ये रूस में बना। उसके बाद 15 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री सुरक्षा चूक मामले में जांच कमेटी के अध्यक्ष किसे नियुक्त किएगा? इंदु मल्होत्रा को। 15 जनवरी 2022 को भारतीय रेलवे ने ट्रेन गार्ड के पद के नाम को बदलकर क्या कर दिया? ट्रेन मैनेजर। ट्रेन गार्ड को अब नाम बदल के ट्रेन मैनेजर कर दिया। 15 जनवरी 2022 को किस देश ने भारत में से ब्रह्मोस क्रूज मिसाइलें खरीदने की घोषणा की? तो फिलीपींस ने। 15 जनवरी 2022 को 15 से 18 वर्ष के सभी बच्चों का टीकाकरण करने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया लक्षद्वीप। 15 जनवरी 2022 को फोर्ब्स के सर्वाधिक कमाई करने वाली महिला खिलाड़ियों की लिस्ट में कौन शीर्ष पर रही? नाओमी ओसाका। 15 जनवरी 2022 को कौन अमेरिकी सिक्के पर दिखाई देने वाली पहली अश्वेत महिला बनी? माया एंजेलो। 16 जनवरी 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 16 जनवरी को मनाया गया। 16 जनवरी 2022, 21 नहीं, यहाँ पे 22 ही है, टोटल 22 ही चल रहा है अभी। 16 जनवरी 2022 को सिडनी टेनिस क्लासिक टूर्नामेंट खिताब किसने जीती? असलन करतसेव ने। 16 जनवरी 2022 को किस देश ने रेडियो फ्रीक्वेंसी पहचान आधारित ई-पासपोर्ट की पेशकश की है? तो भारत। रेडियो फ्रीक्वेंसी पहचान आधारित ई-पासपोर्ट। उसके बाद 16 जनवरी 2022 को किस राज्य के आर्ट्स एंड क्राफ्ट विलेज संगठन ने अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट अवार्ड जीता? केरल। 17 जनवरी 2022 को भारत और किस देश की नौसेना ने अरब सागर में पेसेक्स अभ्यास आयोजित किया? तो रूस किसके साथ किया? भारत के साथ क्या किया? पेसेक्स अभ्यास नौसेना ने किया और अरब सागर में किया। 17 जनवरी 2022 को कौशल आधारित व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने के लिए CAC ने कौन सा ऐप लॉन्च किया? योग्यता लॉन्च किया, योग्यता नाम के ऐप ने। 17 जनवरी 2022 को किस देश के पूर्व क्रिकेटर क्लाइव लॉर्ड को नाइटहुड मिला? तो वेस्ट इंडीज। 17 जनवरी 2022 को किस राज्य के पुलिस ने अपना पहला पॉडकास्ट किस्सा खाकी का लॉन्च किया? दिल्ली ने किस्सा खाकी का पॉडकास्ट लॉन्च किया। 17 जनवरी 2022 को भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान कौन बनी? सविता। भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान सविता पुनिया। 17 जनवरी 2022 को ऊंटों के लिए दुनिया का पहला होटल कहां बनाया गया? सऊदी अरब में। ऊंटों के लिए दुनिया का पहला होटल, एक क्वेश्चन पूछ सकता है इस बार, ध्यान रखेंगे। 18 जनवरी 2022 को किस देश के वैज्ञानिकों ने धरती पर ही कृत्रिम चंद्रमा बनाया है? तो चीन। ये सारा कुछ जितना डिस्ट्रक्टिव काम है सब यही करते रहता है। 18 जनवरी 2022 को पर्याय महोत्सव कहाँ मनाया गया? कर्नाटक। 18 जनवरी 2022 को मिसेस वर्ल्ड का ताज किसने हासिल किया? साइलिन फोर्ड ने। मिसेस वर्ल्ड है, मिस वर्ल्ड नहीं, ध्यान रखेंगे, मिसेस वर्ल्ड है 2022। 18 जनवरी 2022 को किस राज्य में देश की पहली न्याय घड़ी लगाई गई? तो न्याय घड़ी देश की पहली न्याय घड़ी कहाँ लगी है भाई? तो ये लगी है गुजरात में, ठीक है। उसके बाद 18 जनवरी 2022 को 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप कहाँ शुरू की गई? आइस हॉकी चैंपियनशिप हिमाचल प्रदेश में। 19 जनवरी 2022 को कियन अपना 17वां स्थापना दिवस मनाया। NDRF, नेशनल डिजास्टर एंड रिलीफ। उसके बाद 19 जनवरी 2022 को सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी की खिताब किसे मिला? रॉबर्ट लोवाडॉस्की को मिला सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का। 19 जनवरी 2022 को किसे प्रतिष्ठित जेसिस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? एल्बर्ट बॉर्डला को। 19 जनवरी 2022 को किसने यूरोपीय संघ की सदस्यता संसद की अध्यक्षता संभाली? रॉबर्ट मेट्सोला। 19 जनवरी 2022 को कहां पहली बार यातायात के लिए इन्फिनिटी ब्रिज खोली गई है? तो इन्फिनिटी ब्रिज यातायात के लिए दुबई में खोली गई है। 20 जनवरी 2022 को मेघालय कैबिनेट ने सरकारी नौकरियों के उम्मीदवारों की आयु
सीमा कितने साल से बढ़ा दी है? 5 साल से। 20 जनवरी 2022 को किसकी अध्यक्षता में 2020 की पहली ब्रिक्स शेरपा बैठक का आयोजन हुआ? चीन की अध्यक्षता में। ठीक है। 20 जनवरी 2022 को कौन सा ICC T20 वीमेंस टीम ऑफ द ईयर शामिल हुई? स्मृति मंधाना, याद रखिएगा, बहुत फेमस हो गई हैं इस साल ये। 20 जनवरी 2022 को किस देश ने एरो 3 का सफल परीक्षण? इजराइल ने एरो 3 का। 20 जनवरी 2022 को नूशंतारा को किस देश ने अपनी नई राजधानी घोषित किया? इंडोनेशिया नूशंतारा की नई राजधानी घोषित किया है। 20 जनवरी 2022 को वनडे मैचों में भारत की सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने? विराट कोहली। 21 जनवरी को किस देश के वैज्ञानिकों ने एक्सरे से कोरोना का पता लगाने की घोषणा किया? स्कॉटलैंड के वैज्ञानिकों ने। 21 जनवरी 2022 को किस देश ने एक मेट्रो स्टेशन का नाम महात्मा गांधी के नाम पर रखा है? तो मॉरिशस में एक मेट्रो स्टेशन है जहां पे महात्मा गांधी के नाम पे स्टेशन है। 21 जनवरी 2022 को किस राज्य ने अपना 50वां स्थापना दिवस मनाया? त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय, ये तीनों का है। इसमें देखिएगा ये तीनों का नाम ABC करके दे देगा और इसका D आंसर हो जाएगा अगर ये दे देगा तो। ध्यान रखेंगे इस तरह का सवाल। 21 जनवरी 2022 को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने 2021 का चिल्ड्रन वर्ल्ड ऑफ द ईयर अवार्ड किसे घोषित किया? एंजाइटी को। 21 जनवरी 2022 को ICC मेंस T20 टीम ऑफ द ईयर का कप्तान कौन बने? बाबर आजम। 22 जनवरी 2022 को सारा गिल किस देश के पहले ट्रांसजेंडर डॉक्टर बने? पाकिस्तान, सारा गिल। 22 जनवरी 2022 को दुनिया भर में अकेले उड़ान भरने वाले सबसे कम उम्र की महिला बनी जारा रदरफोर्ड। 22 जनवरी 2022 को जेरी हेमलेट को किस प्रदेश का दूध गांव घोषित किया? जम्मू कश्मीर का दूध गांव घोषित किया गया। किसको? जेरी हेमलेट को। 22 जनवरी 2022 को किसने इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन अवार्ड किसने जीता? सुष्मिता सेन ने जीता। 22 जनवरी 2022 को किस राज्य के सुंदरवन मिनी चिड़ियाघर ने अडॉप्टर एन एनिमल पहल शुरू की? तो गुजरात। उसके बाद आ जाइए 23 जनवरी। वीडियो अच्छी लग रही हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करिएगा तो हम लोग को इंकरेजमेंट मिलेगा और आपको ये फायदा हो जाएगा कि आपको मेंस का प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा, मतलब बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। इनफैक्ट PT में जितना हम लोग कर पा रहे हैं इससे कई गुना ज़्यादा कर पाएंगे क्योंकि उसमें प्रॉपर टाइम रहेगा। ठीक है। और उसमें तो करंट अफेयर्स हम लोग अपने लेवल पर भी लेके आएंगे, जो न्यूज़पेपर से और डिफरेंट स्टैंडर्ड मैगजीन से। इस तरह का करंट अफेयर्स नहीं रहेगा, बहुत हाई लेवल का करंट अफेयर्स होगा। इसलिए सब्सक्राइब करना जरूर नहीं भूलिएगा। 23 जनवरी 2022 को किसकी 125वीं जयंती मनाएगी? नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। 23 जनवरी 2022 को किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री को नेताजी पुरस्कार 22 से सम्मानित किया गया? जापान के पूर्व प्रधानमंत्री को। 23 जनवरी 2022 को ऑपरेशन खात्मा नामक पुस्तक किसने लिखी? आरती गंजू और अश्विनी भटनागर ने लिखी। 23 जनवरी 2022 को सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता? तो PV सिंधु ने जीता। 23 जनवरी 2022 को भारत की पहली UNDP युवा जलवायु चैंपियन कौन बनी? प्राजक्ता कोहली। 23 जनवरी 2022 को किस स्पेस एजेंसी ने 59 स्टारलिंक उपग्रहों का लॉन्च किया? स्पेसएक्स इलोन मस्क। 23 जनवरी 2022 के घोषणा के अनुसार असम वैभव सम्मान किसे दिया गया? असम वैभव सम्मान रतन टाटा जी को। 23 जनवरी 2022 को BSF ने कहाँ में ऑपरेशन सर्द हवा शुरू की? राजस्थान में। 24 जनवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। 24 जनवरी 2022 को पनामा के जंगल में खोजी गई वर्षा मेढक की एक नई प्रजाति का नाम क्या है? ग्रेथा थुबर्ग। 24 जनवरी 2022 को भारत की एक ग्रेथा थुबर्ग इन्वायरमेंटलिस्ट है, एक छोटी सी लड़की है जो COP चल रहा था तो वहाँ पे वो पार्टिसिपेट करने गई थी, ग्रेटा थुबर्ग। 24 जनवरी 2022 को भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ शुरू हुई? पैरा बैडमिंटन लखनऊ में शुरू हुई, ये याद रखिएगा मेढक का नाम। 24 जनवरी 2022 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अपना कांगड़ा ऐप लॉन्च किया? हिमाचल प्रदेश। कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में है। 24 जनवरी 2022 को जियो ने 6G शोध में तेजी लाने के लिए किस देश की यूनिवर्सिटी ऑफ ओलू के साथ करार किया है? तो फिनलैंड यूनिवर्सिटी ऑफ ओलू के साथ G6 की में तेजी लाने के लिए। G5 तो लंच नहीं हो रहा है, G6 के शोध में तेजी लाएंगे। 24 जनवरी 2022 को दुनिया भर में
ककड़ी और खीरा का सबसे बड़ा निर्यातक कौन देश है? भारत। 24 जनवरी 2022 को 20वें ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस भारतीय फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला? कुंजगल। 24 जनवरी 2022 को भारत के किस राज्य में बने लिविंग रूट ब्रिज के लिए यूनेस्को को विश्व धरोहर टैग की मांग की? तो मेघालय। 25 जनवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? भारतीय राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। 25 जनवरी को वोटर्स डे भी मनाया जाता है। ठीक है, तो ये 25 जनवरी 2022 को, ठीक है, और 25 जनवरी 2022 को 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप किसने जीती? लद्दाख। 25 जनवरी 2022 को राजकोट के अंडर ब्रिज का नाम किसके नाम पे रखा गया? जनरल बिपिन रावत। 25 जनवरी 2022 को आदि बद्री बांध के निर्माण के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने किस राज्य के साथ समझौता किया? हरियाणा। 25 जनवरी को किस राज्य का देश का पहला ग्राफीन सेंटर मिला? ग्राफीन सेंटर पहला मिला केरल को। 25 जनवरी 2022 को कितने कर्मचारियों को राष्ट्रपति ने अग्निशमन सेवा पदक से सम्मानित किया? 42। 25 जनवरी 2022 को लखनऊ आईपीएल टीम ने अपना आधिकारिक नाम क्या दिया है? तो आधिकारिक नाम क्या घोषित किया है? तो लखनऊ सुपर जायंट्स, ठीक है, ये नाम घोषित किया है लखनऊ सुपर जायंट्स। 25 जनवरी 2022 को वीरता के लिए पुलिस पदक की सर्वाधिक संख्या से किसे सम्मानित किया गया? जम्मू कश्मीर। 26 जनवरी 2022 को जारी भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक 2021 के शीर्ष पर कौन रहा? डेनमार्क। 26 जनवरी 2021 करप्शन परसेप्शन इंडेक्स ये है, भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक को रिलेट करने की कोशिश कर रहा हूं, तो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स है ये। 26 जनवरी 2022 को किसने ओम नामक ओमिक्रॉन परीक्षण किट विकसित की है? CDRI ने। उसके बाद 26 जनवरी 2022 किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री ने पद्म भूषण पुरस्कार से इनकार कर दिया? तो पश्चिम बंगाल। पद्म भूषण पुरस्कार से इनकार कर दिया तो पश्चिम बंगाल। 26 जनवरी 2022 को किस राज्य सरकार ने 13 नए जिलों के गठन को मंजूरी दी? तो आंध्र प्रदेश में 13 नया जिला बनेगा। 26 जनवरी 2022 को गणतंत्र दिवस परेड में पहली महिला राफेल फाइटर जेट पायलट कौन बनी? शिवांगी सिंह, पहली रही महिला राफेल फाइटर जेट पायलट। 26 जनवरी 2022 को कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? 29। 26 जनवरी 2022 को किसने प्लेटिना फिक्स्ड डिपॉजिट योजना शुरू की? उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। 26 जनवरी 2022 को किस फिल्म को ऑस्कर 2020 के लिए नामित किया गया? जय भीम तथा मरक्कर, याद रखेंगे। उसके बाद 27 जनवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस। 27 जनवरी 2022 को आई रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे मूल्यवान ब्रांड बन गया एप्पल। 27 जनवरी 2022 को रामगढ़ वन जीव अभयारण्य को किस राज्य के चौथे बाघ अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया है? राजस्थान का चौथा बाघ अभयारण्य रामगढ़ जो है राजस्थान में है, इसको चौथा बाघ अभयारण्य के रूप में अधिसूचित नोटिफाइड कर दिया गया है। 27 जनवरी 2022 को किस राज्य का पहला वैज्ञानिक पक्षी एटलस मिला है? तो केरल को। उसके बाद 27 जनवरी 2022 को रूस, चीन और किस देश के संयुक्त नौसैनिक अभ्यास CHIRU चीरू 2022 आयोजित किया गया? तो रूस, चीन और ईरान का चीरू है। ठीक है, उसके बाद 28 जनवरी 2022 को किनकी 197वीं जयंती मनाएगी? लाला लाजपत राय। 28 जनवरी 2022 को टाटा स्काई ने अपना नाम बदलकर क्या किया? टाटा प्ले कर दिया। 28 जनवरी 2022 को दक्षिण मैबुआंग किस राज्य का पहला ODF प्लस गांव बन गया है? मिजोरम। 28 जनवरी 2022 को किस देश के एयर एशिया ने अपना नाम बदलकर कैपिटल ए कर दिया? तो मलेशिया। एयर एशिया जो है नाम बदलकर कैपिटल ए कर दिया, वो मलेशिया का है। किस देश का एयर एशिया ने? ठीक है, उसके बाद एयरलाइंस ने। उसके बाद 28 जनवरी 2022 को किस देश ने तेल रिसाव के कारण पर्यावरण आपातकाल की घोषणा की? पेरू। तेल रिसाव ऑयल स्पिल की वजह से पेरू ने
क्या घोषणा की? तो पर्यावरण आपातकाल, इन्वायरमेंटल इमरजेंसी की घोषणा कर दी। 28 जनवरी 2022 को किस राज्य के सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व ने TX2 पुरस्कार जीता? सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व पूछ देगा कहाँ है, तो तमिलनाडु में है। इसने TX2 टाइगर रिजर्व जो है वो जीता है। TX2 जो पुरस्कार जीता है। 28 जनवरी 2022 को किस देश ने ऑनलाइन सेफ्टी बिल लागू किया? ऑस्ट्रेलिया ने ऑनलाइन सेफ्टी बिल। 29 जनवरी 2022 को किसने डिजिटल संसद नाम का नया ऐप लॉन्च किया? लोकसभा सचिवालय ने डिजिटल संसद नामक एक नया ऐप लॉन्च किया है लोकसभा सचिवालय ने। उसके बाद आप आ जाइए, लोकसभा सचिवालय ने क्या लॉन्च किया है? डिजिटल संसद। ओके। 29 जनवरी 2022 को किस देश के शोधकर्ताओं ने नए तरह का कोरोना वायरस नियो को खोजा है? तो चीन ने। 29 जनवरी 2022 को भारत सरकार ने मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया है? अनंत नागेश्वरन को। भारत सरकार का मुख्य आर्थिक चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर किसे चुना है? तो अनंत नागेश्वरन। 29 जनवरी 2022 को भारत का सबसे बड़ा ईवी चार्जिंग स्टेशन कहाँ खुला है? गुरुग्राम में। 29 जनवरी 2022 को दुनिया का सबसे बड़ा कैनाल लॉक का उद्घाटन कहाँ हुआ है? नीदरलैंड में। कैनाल लॉक का उद्घाटन नीदरलैंड में। 29 जनवरी 2022 को हॉकी महिला एशिया कप में भारत ने कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक, हॉकी महिला एशिया कप। 29 जनवरी 2022 को भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर एयर इंडिया को किसे सौंप दिया? टाटा ग्रुप को एयर इंडिया को सौंप दिया। 30 जनवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? शहीद दिवस। 30 जनवरी 2022 को ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष और महिला एकल का खिताब क्रमशः राफेल नडाल और एशले बर्टी ने जीता। ये उम्मीद है कि ये सवाल इस बार पूछ देगा क्योंकि ये लेटेस्ट है। और देखिए, साल में 4 जो होता है क्या बोलते हैं कि ये 4 जो स्पोर्ट्स होता है टेनिस का, जो सबसे मेन स्पोर्ट्स है, ये सबसे पहले इसमें ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है। उसके बाद 30 जनवरी 2022 को सऊदी अरब के चूड़ी के रत्न पर 30 साल के विवाद के बाद किस देश के साथ संबंध बहाल किए हैं? थाईलैंड। 30 जनवरी 2022 को संयुक्त समुद्री अभ्यास पश्चिम लहर XPL 2022 का आयोजन किसने किया? भारतीय नौसेना ने। XPL 2022 क्या है? ये समुद्री अभ्यास है। पश्चिम लहर XPL 2022 भारतीय नौसेना ने किया। 31 जनवरी 2022 को रिकॉर्ड 21वां ग्रैंड स्लैम खिताब किसने जीता? राफेल नडाल ने। उसके बाद 31 जनवरी 2022 को बिग बॉस सीजन 15 की ट्रॉफी किसने जीती? तेजस्वी प्रकाश। 1 जनवरी एक्चुअली 1 जनवरी नहीं होगा, 1 फरवरी होगा। ये गड़बड़ लिखा हुआ है, 1 फरवरी ये सब होगा। 1 फरवरी 2022 को स्पितुर्क गुस्टर फेस्टिवल कहाँ शुरू हुआ? तो लद्दाख में। 1 फरवरी 2022 को देश की पहली स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कंपनी कौन सी बन गई? चेन्नई सुपर किंग स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न। 1 फरवरी 2022 को महिला एशिया कप 2022 किसने जीता? जापान ने महिला एशिया कप। 1 फरवरी 2022 को वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर किसने मिला? PR श्रीजेश को। 2 फरवरी 2022 को रक्षा खुफिया एजेंसियों का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? GAD रेड्डी को नियुक्त किया गया। उसके बाद 2 फरवरी 2022 को किस राज्य सरकार ने AP सेवा पोर्टल 3.0 लॉन्च किया? आंध्र प्रदेश ने। 2 फरवरी 2022 को क्लाइमेट एक्शन प्लान प्राप्त करने वाला शहर कौन बना? तो नासिक क्लाइमेट एक्शन प्लान प्राप्त करने वाला। और 2 फरवरी 2022 को किस विषय के साथ विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया? वेटलैंड एक्शन फॉर पीपुल एंड नेचर। तो ये आपका फरवरी तक खत्म हो जाता है। और अब वन लाइनर यहाँ से आपका SPD से कंप्लीट होता है। ये कंप्लीट फरवरी का भी नहीं है, इसमें पूरा डिटेल नहीं है दिया हुआ। तो ऑलरेडी हमने स्पर्धा से जो किया है उसमें, या मैडम ने जो क्वेश्चन MCQs करवाया है, ये वाला जो MCQ मैडम ने करवाया है उसमें ऑलरेडी हम लोग किए हुए हैं। तो ये आपका करंट अफेयर्स में वन लाइनर कंप्लीट होता है। उम्मीद है कि वीडियो अच्छी लगी हो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक करना मत भूलिए और शेयर करके दोस्तों के साथ डिस्कशन जरूर कीजिए। देखिए, कोई भी तैयारी होता है ना, मतलब मिनिमम क्वांटम ऑफ टाइम एंड एफर्ट तो आपको लगाना ही पड़ेगा। अगर आप टाइम नहीं देंगे तो
नहीं हो पाएगा। कोई भी चीज़, अगर आपको कोई भी काम करने में 10 मिनट लगता है, आप चाहेंगे कि 5 मिनट में हो जाए, 2 मिनट में हो जाए, तो नहीं हो सकता, उसको 10 मिनट मिनिमम चाहिए ही चाहिए। इसलिए आपको टाइम देना पड़ेगा, चाहे आप किसी भी तरह से पढ़ें, आपको मिनिमम क्वांटम ऑफ जो एफर्ट है वो देना ही पड़ेगा। और पेशेंस रखिए, आप बस अपने दिमाग को ये बता के रखिए कि नहीं, आप कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। आपको हथियार नहीं डालना है। 8 तारीख को 2 बजे तक आपको हथियार नहीं डालना है, चाहे परिस्थिति आपके दिमाग की कैसी भी हो जाए, होने ही नहीं देना है। आपको ऐसा लगे कि हम नहीं कर सकते हैं, अब हमें नहीं हो पा रहा है, अब इस बार तो नहीं होगा, ऐसा फीलिंग आ भी रहा हो, तब भी लगे रहिए। दिमाग में बार बार ऐसा आएगा, अब नहीं हो पाएगा यार, अभी तो ये बाकी है, ये बाकी है, इतना नहीं पढ़ा जा सकता, ये बार बार आता है, सबके दिमाग में आता है। जो इसको मैनेज कर लेता है उसका सिलेक्शन हो जाता है, जो मैनेज नहीं करता वो नेक्स्ट अटेम्प्ट करता है। ठीक है, तो आप धैर्य रखिए। टू हैव, विवेकानंद ने बोला है कि हैव इनफाइनाइट पेशेंस। किसी भी चीज़ को हासिल करने के लिए आपके पास अनंत धैर्य होना चाहिए। तो वो धैर्य आप रखिए, आपके मन में ये विचार आएगा, और विचार आने के साथ ही मन करेगा छोड़ देते हैं, तो नहीं पढ़ने का मन करेगा, लेकिन तब भी लगे रहिए। मतलब 1% मन करेगा कि पढ़ें, दिमाग कहेगा पढ़ें, और 99% मन कहेगा कि नहीं पढ़ेंगे क्योंकि अब तो होगा ही नहीं, इतना पढ़ना है, इतना रिवीजन करना है, कैसे होगा, सब हौच पौच हो गया, कैसे होगा। अरे जितना ये सोचने और बात करें कैसे होगा, उतना देर में कुछ पढ़ लेंगे। इससे बेहतर है कि मन को शांत कीजिए और पढ़ते रहिए, और बहुत अच्छा जाने वाला है एग्जाम। कुछ गलतियां जो हम लोग पॉइंट आउट करेंगे, जो अन एकेडमिक होगा, जो एकेडमिक नहीं होगा, एकेडमिक के अलावा, मतलब जो पढ़ाई के अलावा जो गलतियां हम लोग करते हैं, उस चीज़ के बारे में हम लोग 6 तारीख को डिस्कस कर लेंगे और बता देंगे कि क्या करना है, वो 2 घंटा के बीच में क्या करना है। लेकिन अभी पढ़िए मन लगा के। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।